गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, ये महत्वपूर्ण दो धारणाएं आज स्पष्ट होना आवश्यक है। इसलिए आज के शिविर में मैंने आपको प्रत्येक को बोलने का चांस दिया था, प्रत्येक को बोलने का अवसर दिया था। आपको कहा गया कि सूर्य के सामने प्रकाश की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सृष्टि का नियम है
प्रत्येक जगह प्रत्येक वस्तु की हैसियत है। अगर आप मुझे सूरज समझते हैं तो आप प्रकाश हैं, और आपकी भी एक हैसियत है। सूरज की एक सीमाएं हैं, प्रकाश जहां पहुंच सकता है वहां सूरज नहीं पहुंच सकता। ठीक उसी प्रकार से आपका भी महत्व पंथ में उतना ही है जितना एक सूरज का है, जितना मेरा है उतना ही आपका है, समान है, एक जैसा है। क्योंकि आप समाज में उस घर घर तक जा सकते हैं, आप समाज में उस गांव गांव तक जा सकते हैं, आप समाज में उस आत्मा तक जा सकते हैं जो इस आत्मा इसके लिए योग्य है। ये कार्य मैं नहीं कर सकता। इसलिए जिस प्रकार सूरज सब जगह नहीं जा सकता, उसकी एक सीमा है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश सीमाओं से परे है। प्रकाश सब जगह जा सकता है। इसलिए आप प्रकाशित हो, आपकी धारणाएं स्पष्ट हो। जो कुछ धारणाएं लेके आप चले थे वो धारणाएं स्पष्ट होना आवश्यक है। सर्वप्रथम मनुष्य एक प्रयत्नशील प्राणी है और सदैव प्रयासरत रहता है, प्रयत्नशील रहता है। लेकिन जीवन में जब कभी विपदा आ जाए, जीवन में जब कभी असफलता आ जाए, जीवन में जब कभी लगे कि मेरे सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी कुछ बाकी रह गया है, 99 मार्क्स तो आप ला सकते हैं प्रयत्न के द्वारा, एक मार्क जब तक नहीं मिलता, जब तक शतक पूर्ण नहीं होता। इस बात का एहसास जब आपको आपके जीवन में आता है, बस यहीं से महसूस होने लग जाता है कि कोई एक शक्ति है, जो शक्ति की आवश्यकता हमारे जीवन में है, और उस शक्ति के बिना ये सारे प्रयत्न बेकार हैं। इस प्रयत्नों को सफलता उस शक्ति के बिना संभव ही नहीं है। यह असफलता, ये विपदा, ये कष्टकारी स्थिति, ये बाधा आपके जीवन में एक नवजीवन की ओर संकेत करती है। कई साधक इस मार्ग में समस्या के कारण आए हैं, कई साधक इस मार्ग में बाधाओं के कारण आए हैं, कई साधक इस मार्ग में बीमारियों के कारण आए, कई साधक अपने जीवन में असफलता के कारण आए। लेकिन ये सारी बुरी घटनाएं उन्हें ईश्वर की ओर ले गई। परमात्मा, परमेश्वर आपको अपनी ओर बुलाने के लिए, अपने ओर ले जाने के लिए ये सब माध्यम खड़े करता है। जब परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो ये समस्याएं कब दूर हो गई पता ही नहीं चलता, ये बीमारियां कब दूर हो गई पता ही नहीं चलता, ये रुकावटें कब दूर हो गई पता ही नहीं चलता। फिर ऐसा लगता ये घटनाएं
मेरे जीवन में उपहार लेके आई है। ये घटना मेरे जीवन में नहीं आती तो शायद मैं ईश्वर की तरफ मुड़ता ही नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में एक आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त हो गई है। जीवन की समस्याएं लड़ने की शक्ति उनमें है। बीमारियों की वो परवाह ही नहीं करते। जीवन की कोई समस्या उनकी ओर, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर सकती। फिर भी एक अतृप्त प्यास उनके भीतर है, उस परमात्मा को खोजने की, उस परमात्मा को जानने की। उस खोज के कारण भी, इस शुद्ध इच्छा के कारण भी कई लोग इस मार्ग में आए हैं। यह बात रही माध्यम की। अब जब मनुष्य के जीवन में कहीं उसके प्रयत्न कम पड़ते हों, मनुष्य के जीवन में कहीं ऐसा एहसास होता है कि कुछ खालीपन मेरे भीतर है, मेरे अंदर है, तो वो परमात्मा के अस्तित्व को मानने लग जाता है। और सर्वप्रथम हमारी शुरुआत ही गलत होती है। हम बोलते हैं परमात्मा ने इस विश्व का निर्माण किया है, परमात्मा ने इस जगत को बनाया है। ये शुरुआत ही परमात्मा की ओर गलत कदम है। परमात्मा कोई कुम्हार नहीं है जो मटका बनाने के बाद देखता रहे मेरा मटका सुंदर बना या नहीं बना। मटके के भीतर जिस मिट्टी से मटका बना हुआ है, उस मिट्टी के कण कण में भगवान है। परमात्मा इस सृष्टि से अलग नहीं है, परमात्मा इस जग से अलग नहीं है, और अलग बैठ के वो इस दुनिया को देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे विश्व को चलाने वाली शक्ति, सजीव और निर्जीव को क्रियान्वित करने वाली शक्ति एक विश्व चेतना है, जिसे हम परमात्मा का नाम दे सकते हैं। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विश्व चेतना सारे विश्व के कण कण में फैली हुई है, सारे जगत में है, किसी विशिष्ट देश के सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। विश्व चेतना देश के सीमा से परे है, विश्व चेतना भाषा से परे है, विश्व चेतना रंग से परे है, विश्व चेतना धर्म से परे है। सारे विश्व में फैली हुई है, सारे विश्व में संचालित है, सारे विश्व का संचालन वो कर रही है। आप जब आपके जीवन में निराश हो जाते हैं, आप आपके जीवन में जब ऊब जाते हैं, जब आपको महसूस होता है कि आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो गई है, आपकी कार्य शक्ति थोड़ी कम हो गई है,
उस कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए आप रिसोर्ट में जाते हैं, पहाड़ों के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं। यहाँ भी आप जाते हैं, एक आत्मिक शांति का अनुभव पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विश्व चेतना भरी हुई है। विश्व चेतना के सानिध्य में जैसे आप जाते हैं, उसका एहसास आपको अवश्य होता है। वहाँ जाके आपको आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, एक मन शांत हो जाता है, आत्मा स्थिर हो जाती है, बस वहीं पर रहने की इच्छा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार की शांति आपको किसी सद्गुरु के सानिध्य में भी प्राप्त होती है। देखिए कैसा विरोधाभास है। पहाड़ निर्जीव है, नदी निर्जीव है, समुद्र निर्जीव है और सद्गुरु सजीव है। लेकिन आत्मिक शांति चारों के पास समान रूप से अनुभव होती है। चारों के पास जाने मात्र से सुख की प्राप्ति होती है, आत्म शांति की प्राप्ति होती है। तो क्या कारण है कि हमको यह अनुभव होता है? कारण एक ही है। परमात्मा की शक्ति विश्व के कण कण में फैली हुई है, लेकिन जहाँ ये कण कण एकत्र हो जाते हैं, जहाँ कण का समूह हो जाता है, जहाँ कण की सामूहिकता हो जाती है, जहाँ कण की कलेक्टिविटी हो जाती है, उस सामूहिकता होने के कारण, वो कलेक्टिविटी होने के कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एक बहुत बड़ी चेतना निर्माण हो जाती है। और जब हम इस विश्व चेतना के सामूहिकता में जाते हैं, कलेक्टिविटी में जाते हैं, तो उसका तीव्र एहसास हमें होने लग जाता है। जब आप पहाड़ों के सानिध्य में जाते हैं, वहाँ पे तटस्थ पत्थरों की सामूहिकता है, अटल पत्थरों की सामूहिकता है। हजारों साल से वहाँ पत्थर स्थित है, एकत्र है, सामूहिक रूप से बैठे हुए हैं। उन पत्थरों की सामूहिकता के कारण पहाड़ के ऊपर हमको शांति प्राप्त होती है। आप समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे भी करोड़ों पानी की सामूहिकता है, पानी के करोड़ों कण अथांग सागर में विद्यमान हैं। कई आए और कई चले गए, समुद्र वहीं के वहीं हैं। तो उस वहीं के वहीं की सामूहिकता, कलेक्टिविटी वहाँ पे विश्व चेतना का आभास हमें कराती है। ठीक इसी प्रकार से आप नदी के किनारे भी जाते हैं, नदी के किनारे भी करोड़ों पानी के कण प्रवाहित होते रहते हैं, बहते रहते हैं, और वो बहने के कारण, उस हजारों कणों को साथ में रहने के कारण, उनमें भी सामूहिक शक्ति निर्माण हो गई है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति
बल्कि इससे भी अधिक सशक्त स्थिति, इससे भी अधिक सजीव स्थिति सद्गुरु के सानिध्य में भी प्राप्त होती है। सद्गुरु जिसने अपना अस्तित्व हजारों साधकों में विलीन कर लिया हो, हजारों आत्माओं में बांट दिया हो, हजारों आत्माएं जिसके साथ जुड़ी हुई हो, ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में भी आप जाते हैं तो एक शरीर के सानिध्य में जाने मात्र से हजारों शरीरों की सामूहिकता आपको प्राप्त होती है, क्योंकि हजारों आत्माएं उस शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है। उसके सानिध्य में जाने मात्र से भी आपको अनुभूति प्राप्त होती है, आपको वही शांति प्राप्त होती है, आपको वही सुख प्राप्त होता है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है जो कण कण में फैली हुई है, और हमें उसके दर्शन सामूहिकता में होते हैं, कलेक्टिविटी में होते हैं। लेकिन कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर नष्ट होने वाला है, और परमात्मा की शक्ति नाशवान नहीं है। विश्व चेतना स्थायी है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, रूप परिवर्तित हो सकती है। इसलिए किसी भी शरीर को परमेश्वर मानने की भूल मत करो। कोई भी शरीर परमात्मा ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि शरीर नष्ट होने वाला है। कई लोग अपनी मन की एकाग्रता के लिए, मन को एकाग्र चित्त करने के लिए अपने सद्गुरु को ही परमात्मा मान लेते हैं। मान लेना मन की मनोदशा है, लेकिन सद्गुरु कभी परमात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि सद्गुरु शरीरधारी है, शरीर नष्ट होने वाला है, और नष्ट होने वाली चीज विश्व चेतना कभी नहीं हो सकती। हाँ, वो बात अलग है। एक शरीर से विश्व चेतना बह सकती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर शरीर होकर भी अस्तित्व विहीन है, निखालस है, खाली है। उसके माध्यम से विश्व चेतना बहेगी। पाइप कभी पानी हुआ है? कभी नहीं। पाइप पाइप है, पानी पानी है। इसलिए पाइप को पानी समझने की भूल मत करो। आपका चित्त पाइप पे कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाइप पे चित्त रहेगा तो पाइप के दोष भी साथ में होंगे। पाइप प्लास्टिक का होगा, टूटेगा, कपड़े का होगा, फटेगा, लोहे का होगा, जंग लगेगा। मतलब भौतिक स्वरूप जो पाइप का है, उसके दोष उस पाइप के साथ जुड़े ही हैं। आपका चित्त पाइप पे नहीं, पानी पे होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपका चित्त सद्गुरु पे नहीं, सद्गुरु के भीतर से बहने वाली शक्तियों पे होना चाहिए। शरीर तो माया है, शरीर आपको भ्रमित कर सकता है, शरीर के दोष दिख सकते हैं। कई विचित्र सद्गुरु रहते हैं
उनके पास आप जाओगे वो गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू करेंगे। कोई सदगुरु ऐसे हैं जिनके पास जाओगे वो पत्थर मारेंगे। यानी ये दोष देख के उनके पास कोई आएगा नहीं। आपका चित्त पाइप पे नहीं पानी पे होना चाहिए। यानी हमारे परमात्मा की धारणा स्पष्ट हो जानी चाहिए। परमात्मा एकमात्र विश्व चेतना है और विश्व चेतना किसी सजीव माध्यम के द्वारा ही आपसे जुड़ सकती है। किसी सजीव माध्यम के द्वारा ही आप उस विश्व चेतना के साथ जुड़ सकते हो, उसकी अनुभव कर सकते हो। और अनुभव करने के प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।